भगवान हर जगह है तो मंदिर क्यों बनाते हो, ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है और कुछ अराजक तत्वों द्वारा भी पूछा जाता है। तो हम इस वीडियो के माध्यम से यह जानेंगे कि मंदिर क्यों बनवाना आवश्यक है और इसका मैं एक वैज्ञानिक कारण बताऊंगा, ठीक है। और इसका आंसर पहला तो यही है कि मंदिर भगवान के लिए आवश्यक नहीं है। भगवान के लिए आवश्यक नहीं है, हमारे लिए आवश्यक है, ठीक है। और ये नई शुरुआत किया है मैंने अपने चैनल इंडियन वैदिक साइंस पे। और ये क्या है कि वीडियो अगर लंबा हो जाता है तो आप दुगनी स्पीड में देख लिया करो ताकि टाइम आपके लिए आधी हो जाए, ठीक है। तो भगवान हर जगह है, मंदिर क्यों बनवाते हो पूछा जाता है, ठीक है। मैं ये नहीं बताऊंगा कि हवा पंचर हो गया तो पंचर वाले के पास जाओगे, पानी पीने के लिए नदी के पास जाओगे, ऐसे नहीं। बिल्कुल वैज्ञानिक कारण बताता हूँ ये। और भगवान के लिए नहीं है भाई, ठीक है, ये हमारे लिए आवश्यक है। हम कौन है? भक्त जन। हम भक्त जन के लिए मंदिर की आवश्यकता है, ठीक है। कैसे? वैज्ञानिक कारण बताता हूँ, ठीक है। देखो, भक्ति मंदिर क्या होता है? एक प्रांगण होता है, ठीक है। उसमें क्या है? सभी सभी भक्त क्या है आपस में, मतलब सामूहिक रूप से सामूहिक भक्ति करते हैं, ठीक है। सामूहिक भक्ति करते हैं तो क्या होता है पता है? एक दूसरे के यहाँ पे वैज्ञानिक कारण बता रहा हूँ, ठीक है। एक दूसरे के चेहरे में क्या है? भक्तिमय जब भाव देखता है तब क्या होता है? दूसरा जो भक्त होता है वहीं पे देखने वाला, उसके जो मन में है भक्ति के प्रति क्या होता है? भक्ति के प्रति उत्साह बढ़ता है। इसको उदाहरण से समझाता हूँ, ठीक है। जब एक दूसरे के, देखो, मंदिर में बहुत सारे सभी आते हैं भक्तजन, ठीक है। आप अकेले भक्ति करोगे, घर में मंदिर भी होता है घर में, वहाँ पे अकेले भक्ति करोगे तो दूसरे के भक्तिमय चेहरा देखने का अवसर नहीं मिलेगा। लेकिन मंदिर में ऐसा क्या होता है, क्योंकि बहुत सारे हमारे कार्यक्रम होते हैं, धार्मिक अनुष्ठान, ठीक है, बताने की जरूरत नहीं आपको। तो उसमें क्या है, एक दूसरे की जो भक्तिमय भाव वाली होती है चेहरे में, उसको ना एक दूसरे को देख के भक्ति के प्रति क्या हो, उत्साह बढ़ जाता है। जैसे आप क्रिकेट देख रहे हो तो स्टेडियम में देखने का उत्साह अलग होता है, वो बहुत ज़्यादा होता है। घर में अकेले टीवी में देखने से वो अलग होता है। जैसे बहुत सारी माताएं बहनें जो होती है ना, धारावाहिक देखती है, बहुत सारी महिलाएं बैठ के देखती है, तो उसके धारावाहिक देखने का जो उत्साह है वो बढ़ जाता है। और जैसे आप त्यौहार मनाते हो, और क्या बोलते हैं उसमें, अगर आप दीपदान करने जाते हो दीपावली में, तो आपकी दीपावली के प्रति ना उत्साह बढ़ जाता है। ठीक उसी प्रकार का है, जब भक्ति, एक दूसरे के भक्ति में भाव को देखा जाता है, मन में देखो, एक दूसरे की खुशी को देखकर मनुष्य खुश होता है ना, ठीक वैसा ही है। एक दूसरे के चेहरे में या एक दूसरे के मन में भक्ति भाव को देख के क्या होता है, एक भक्त के मन में भक्ति के प्रति उत्साह बढ़ता है। इससे क्या होता है पता है? भक्ति की स्तर बढ़ जाती है, या यूं कहें कि हमारा भक्ति निखरती है, ठीक है। तो हम इसके लिए ही हमें आवश्यक है क्या? मंदिर की। भगवान तो कण कण में है, ये हमें शास्त्रों में बताता है। भगवान से ही सब कुछ निर्मित है, कण कण भी भगवान से ही निर्मित है। तो भगवान को हम पेड़ पौधे, नदी, तालाब, पर्वत, पहाड़, जो भी है, हम वहाँ पे भगवान को अपना देख सकते हैं। ऊंचाई को देख के, जैसे सूर्य को देख लिए, चंद्रमा को देख लिए, सब हमारे देवता है, ठीक है। तो भगवान हर जगह है। भगवान के लिए क्या है? मंदिर की आवश्यकता नहीं है। हमें भक्ति करने के लिए वहाँ तो प्रतिमा या हमारे भगवान तो चाहिए, जिस पे वैदिक मंत्रों से प्राण प्रतिष्ठा हो, ठीक है। तो और ये भी सही है कि वैदिक मंत्रों से प्राण प्रतिष्ठा करवाते हैं, इसलिए हमें मंदिर की भी आवश्यक है। लेकिन मुख्य, हम अपनी भक्ति को निखारने के लिए ही हमें मंदिर की आवश्यकता होती है।
जैसे आप महाशिवरात्रि में जाते हैं ना कांवड़ यात्रा, आप वहाँ पे देखना एक दूसरे के प्रति ना क्या बोलते उसमें भक्तिमय भाव को देखकर कांवड़िया के यात्री का जो कांवड़िया होते हैं उसके भक्ति का स्तर बहुत ऊंचा जाता है। ठीक है, तो भक्ति की स्तर को ऊंचाई देने के लिए इससे हमारी भक्ति निखरती है। तो भक्ति निखरती अभी कंप्लीट नहीं हुआ है ना, ये थोड़ा लंबा है। तो एक मनोवैज्ञानिक कारण है यहीं पे कि एक दूसरे के चेहरे, एक दूसरे को सुख दुख को देखकर क्या होता है, मनुष्य सुखी दुखी होता है। ठीक वैसा ही भक्ति के प्रति उत्साह बढ़ जाता है, उसकी उत्साह मतलब और बढ़ जाती है, भक्ति की स्तर बढ़ जाती है, इससे उसकी भक्ति निखरती है। जब भक्ति निखरती है तो क्या होता है पता है, अच्छे कार्य के प्रति मन प्रेरित होता है। ठीक है, तो यही है, अच्छे कार्य के प्रति मन प्रेरित होता है। अच्छे कार्य क्या होते हैं, सत्य पे आधारित होते अच्छे कार्य। ठीक है, अच्छे कार्य क्या है, सत्य पे आधारित होते हैं। सत्य पे आधारित क्या होते हैं, सत्य पे आधारित कर्म को या जो भी तत्व है उसको ज्ञान कहते हैं। ज्ञान हमें बताता है सत्य क्या है और असत्य क्या है। ज्ञान यही है कि हमें सत्य और असत्य का भेद कराता है। जब हमारी भक्ति निखरती है तो हम अच्छे कार्य के प्रति क्या होते हैं, मन हमारा प्रेरित होता है। जैसे आप साधु जनों को देखे होंगे, साधु जन उनका भक्ति स्तर क्या होता है, भक्ति स्तर उच्च स्तर का होता है। ठीक है, वो उच्च स्तर का होता है। तो ये लोग क्या होते हैं पता है, ब्रह्मचर्य का पालन करने लगते हैं। ब्रह्मचर्य क्या है, सबसे बड़ा आचरण है हमारी संस्कृति में। और सबसे छोटा क्या है, अहिंसा, यानी किसी जीव को प्रताड़ित नहीं करना। अहिंसा मतलब हत्या भी होता है, हत्या होता है, मतलब अहिंसा का मतलब किसी जीव को जबरन प्रताड़ित ना करना, यानी डंडे से मार देना भी हिंसा है। हत्या तो घोर अपराध में आता है। ठीक है, वो भी हिंसा ही है, घोर निंदनीय हिंसा हो जाता है वो। तो यही है, साधु जन आप देखे होंगे उच्च स्तर की होती है उनकी भक्ति, तो ब्रह्मचर्य का पालन करने लगते हैं। ब्रह्मचर्य क्या है, सत्य पे आधारित कर्म है। अहिंसा क्या है, सत्य पे आधारित कर्म है। आप देखे होंगे गांव में या कहीं आसपास अपने जो भक्त होते हैं वो शाकाहारी हो जाते हैं, प्लस ब्रह्मचर्य का भी पालन करने लगते हैं। पता है ना, ये नशा मुक्त भी होते हैं। लेकिन इसका जस्ट उल्टा, जो जिसकी भक्ति स्तर कम होती है वो मांस लेता है, नशा कर लेता है, प्लस आपको बताने की जरूरत नहीं है ये क्या है, पर के साथ भी जीवन जी लेता है। ठीक है, तो जिसकी भक्ति स्तर कम होती है वो, क्योंकि ये इसका जो क्या है, मन प्रेरित नहीं होता है किसके, अच्छे कार्य करने के प्रति। और मैं ये नहीं बता रहा था कि आपको अच्छे कार्य करने के प्रति मन प्रेरित होता है। अच्छे कार्य क्या है, सत्य पे आधारित है, और सत्य पे आधारित क्या है, ज्ञान ही है। और ज्ञान हमारे धर्म शास्त्र में है। संसार में पूरे ब्रह्मांड में ज्ञान केवल हमारे धर्म शास्त्र में है। ज्ञान करता क्या है, हमें आचरणशील बनाता है, और ये पूरे ब्रह्मांड में केवल हमारे शास्त्रों में पाया जाता है ज्ञान। अन्य के में भी है लेकिन उतना नहीं है भाई, एक दो बुक के बस है, बाकी नहीं है। हमारे में तो हम जीवन भर याद भी नहीं रख सकते, इतने सारे पुस्तक है, ग्रंथ है जी। ठीक है, ग्रंथ को ही पुस्तक बोलते हैं। तो यहीं से अब आगे शुरुआत होता है ज्ञान से। ठीक है, भक्ति की स्तर उच्च और निम्न दोनों होता है। ठीक है, निम्न स्तर के व्यक्ति शाकाहारी नहीं होते, मांसाहारी होते, नशा भी करते हैं, पर स्त्री पर पुरुष का साथ जीवन भी होता है।
आप हमेशा देखे होंगे एक भक्त को शाकाहारी होता है। क्यों? क्योंकि शाकाहारी क्या होते हैं? अहिंसक होते हैं। मतलब सबसे छोटा आचरण को वो एक भक्त अपना लेता है, बाद में सबसे बड़ा आचरण को भी अपनाने की कोशिश करता है, ब्रह्मचर्य को। नशा मुक्त तो वो स्वतः ही होता है क्योंकि ये असामाजिक है। और ज्ञान, सत्य, इधर ही देखते हैं। अब देखो ज्ञान क्या है? सत्य प्लस असत्य। सत्य असत्य क्या है? भेद कराता है, ठीक है। और ज्ञानी कौन होते हैं? सत्य का अनुसरण करने वाला या आचरण करने वाला, आचरण करने वाले लिख रहा हूँ, ठीक है, स्त्री पुरुष दोनों के लिए, ठीक है। तो यहीं पे आता है, चूंकि आप सत्य पे आधारित कर्म मतलब अच्छे कर्म के प्रति आपका मन प्रेरित हो गया। क्यों? क्योंकि आपकी भक्ति निखरेगी। निश्चित रूप से जब सभी भक्त क्या होते हैं, एक दूसरे भक्ति करते हैं। आप जाना कभी भी मंदिरों में तो आपको यही दिखाई देंगे, एक दूसरे के मन में भक्तिमय भाव दिखाई देते हैं। सुंदर सुंदर भजन, सुंदर सुंदर प्रवचन, रामायण, नवरात्रि में, महाशिवरात्रि में, ठीक है। ऐसे बहुत सारे धार्मिक अनुष्ठान होते हैं। महाशिवरात्रि यज्ञों का भी अनुष्ठान होता है। तो हमारी भक्ति की जो स्तर है निखरती है, इसीलिए हमें आवश्यक है मंदिर की। भगवान तो कण कण में है, ठीक है। कहीं पर भी अगर आपको दिखाई दे रहा है पेड़ पौधे, वहीं पे आप भक्ति कर सकते हो, लेकिन वहाँ निखरेगी नहीं। आप घर में मंदिर बनाओगे, वहाँ आपकी भक्ति निखरेगी नहीं, ठीक है। भक्ति सतसंग क्यों कहा जाता है? ये हमारे एक ऋषि मुनि है चैतन्य महाप्रभु, उन्होंने मंदिर की आवश्यकता भगवान के लिए नहीं कहा, उन्होंने भी मतलब भक्तजनों के लिए बताया है, ठीक है, चैतन्य महाप्रभु। तो यही है, चूंकि मैं अपने हिसाब से नहीं, शास्त्रों में है, उसको आपको बता रहा हूँ, ठीक है। तो ज्ञान क्या है ये तो पता चल गया, ज्ञानी क्या है ये पता चल गया। और ज्ञान के लिए आप कब प्रेरित होते हो? जब आपकी भक्ति निखरती है, ठीक है। आप पूरे विश्व में देख लेना, जिसकी भक्ति कम होता है वो ज्ञानी बोल रहा हूँ ना मैं। देखो शिक्षा अलग है, शिक्षा अलग है और ज्ञान अलग है। शिक्षा से हम संसाधन जुटाते हैं, ठीक है, और सुविधा प्राप्त करते हैं, जैसे चिकित्सा, ठीक है। और ज्ञान हमें आचरणशील बनाता है, ठीक है। ज्ञान में बहुत सारे हैं, सत्य, अहिंसा, ब्रह्मचर्य, छोटे छोटे हैं। मैं छोटा बड़ा दो ही बस बताऊं, ठीक है। इसमें काम, क्रोध, लोभ, मोह को त्यागने की सब स्थिति उत्पन्न होती है, भक्ति से ही होता है। अच्छे कर्म मतलब आपको क्रोध नहीं आएगा, लोभ नहीं आएगा, काम के प्रति क्या है आवेग उत्पन्न नहीं होगा, ये भक्ति के ही कारण होता है। और विश्व में जो भक्ति नहीं करता है उसके में यही अंतर पाया जाता है कि वो मांस खाता है, कामी होता है, क्रोधी होता है, लोभी होता है, दूसरे को देख के जलते रहता है, मतलब दूसरे के धन पे लोभ करता है, ठीक है। तो दूसरे के धन पे दिखाई तो नहीं देंगे कि वो दूसरे के धन पे लोभ करेंगे, लेकिन उससे अधिक बढ़ने की इच्छा लगातार रहती, मैं उससे अधिक धन कमाऊं और उसे दबाऊं, ऐसे कुछ सामाजिक रूप से दबाऊं, ऐसे। तो मैं यही बता रहा हूँ, शिक्षा अलग है, ज्ञान अलग है, ठीक है। ज्ञान सत्य और असत्य का भेद कराता है हमें, शिक्षा सुविधा के लिए हमारे, ठीक है। तो ज्ञानी यही है जो सत्य का 100% आचरण करता हो। ऐसा नहीं कि आप कभी क्रोध कर दिए। क्रोध क्या है? असत्य पे आधारित कर्म है क्रोध। लोभ भी है, काम भी है, लेकिन सत्य पे आधारित आपको अहिंसा, ब्रह्मचर्य, ठीक है, और दान, दया, तप, तपस्या, ये सब क्या है? सत्य पे आधारित कर्म है। तो मैं यही एक और चीज़ बता रहा हूँ कि जब हमारी भक्ति की स्तर बढ़ती है, निखरती है, या अच्छे कार्य करने के प्रति हमारे मन प्रेरित होती है, तो क्या होता है? सत्य पे आधारित कर्म करने के लिए, ठीक है, अच्छे कार्य। तो उसमें एक और चीज़ है, पता है कि हमारा जो मन होता है वो
अच्छे चीज़ों को, अच्छे कार्य के लिए प्रति क्या है, मन प्रेरित हो गया, तो जो भी अच्छे कार्य है उसको आत्मसात सरल तरीके से हो जाता है। मतलब जैसे बोलते हैं ना, ब्रह्मचर्य हो जाओ करके, कितना कठिन है, लेकिन उसकी भक्ति निखरी हुई है। ठीक है, भगवान के प्रति ना, भगवान के प्रति मंदिर में भगवान ही होगा। ठीक है, और वैदिक मंत्रों से प्राण प्रतिष्ठा होता है। ठीक है, उसी का ही हम पूजा करते। ठीक है, वैसे तो हम सभी का करते, सभी में प्राण है, कण कण में, कण कण मतलब भगवान से ही कण कण बना है। ठीक है, जैसे ऊर्जा से ही कण कण, मतलब ऊर्जा से सब चीज़ बना है, वैसे ही इसको बता चुका हूँ पहले वीडियो में। ठीक है, तो यही है, अच्छे कार्य करने के लिए क्या आत्मसात हो जाता है। अगर आप कहीं पे दीवार में पढ़ लिए झूठ नहीं बोलना चाहिए, तो उस समय उस समय अच्छे कार्य के प्रति आपका मन प्रेरित है, तो तुरंत एक्सेप्ट कर लेगा, आपका मन तुरंत ग्रहण कर लेगा, मतलब आप उसको आचरण करने लगेंगे। तो ये है, भक्ति निखरती तो क्या होता है, हमें ज्ञान प्राप्त ही होता है, क्योंकि ज्ञान क्या है, सत्य पे आधारित तत्व है। ठीक है, जो भी कह सकते हैं, उतना नहीं समझा सकता, मतलब सत्य को ग्रहण करने की हमें, हमारे मन में मन क्या है, प्रेरित होता है, या कहें कि भूखा हो जाता है सत्य को ग्रहण करने के लिए, भक्ति प्राप्त करने के बाद। तो यही है, ज्ञानी 100% सत्य का आचरण करने वाले को ज्ञानी कहा जाता है। अब ज्ञानी 100% आचरण करेगा, यानी अच्छे कर्म करेंगे, अच्छे कर्म करेंगे, अच्छे कर्म करेंगे तो क्या होगा, अच्छे कर्म करेंगे तो क्या होगा, पहला तो आत्मा की शुद्धि होती है। ठीक है, और सामाजिक स्तर पे बता रहा हूँ, अच्छे कर्म करेंगे तो सभ्य समाज का निर्माण होता है। ठीक है, अच्छे कर्म में ये भी है कि आप एक पिता हो तो केवल अपने परिवार को पालने के लिए बिना लोभ, बिना द्वेष के, दूसरे के धन के, बिना लूटपाट के, जैसे भ्रष्टाचार, शुद्ध अपनी कर्म से, कमाई से अपने परिवार को पाल सकते हो, ये भी अच्छा ही कर्म है। ठीक है, अच्छे कर्म के प्रति हमारा मन प्रेरित होता है भक्ति निखरने से। ठीक है, मतलब भक्ति निखरने से ओवरऑल कहूँ तो ज्ञान की ही प्राप्ति होती है। ठीक है, ज्ञान प्राप्त हो गया, यानी आप हर चीज में सत्य क्या है आप जान जाओगे ज्ञान प्राप्त होने के बाद, यानी ज्ञानी हो जाएंगे। तो यही है, अच्छे कर्म करेंगे तो सभ्य समाज का निर्माण करेंगे। और भगवान कृष्ण ने भी यही कहा है कि जब धर्म युद्ध हुआ था, धर्म अधर्म युद्ध हुआ था कौरव और पांडव के बीच, तो नवीन समाज या धर्म की स्थापना, ठीक है, तो देखो धर्म की स्थापना भी होगी आपकी भक्ति से ही होगा। जब तक आप भक्ति, देखो आज तक मैंने कभी नहीं देखा कि कोई ब्रह्मचारी है, अहिंसा है, लेकिन भक्ति नहीं करता हो। क्यों? क्योंकि उसका मन अच्छे कार्य के लिए प्रेरित नहीं है। वो यह सोचता है कि हम इस धरती में सुख भोगने के लिए आए हैं और सुख इसमें है, इसमें है, इसमें है। ठीक है, मांस में, नशा में, पर स्त्री पर पुरुष में सुख ढूंढता है एक भौतिक मनुष्य। आध्यात्मिक मनुष्य, उसके मन प्रेरित होता है भक्ति के लिए, भगवान के प्रति। भगवान के जब मन प्रेरित होता है कि भगवान या भगवान को जानने के बाद क्या होता है, मन एक प्रकार से एक खाली सा लगने लगता है कि अभी तक क्या कर रहे थे, अब क्या करेंगे, ऐसा कुछ। तो यही है। ठीक है, अच्छे कर्म करेंगे तो क्या होता है, आत्मा शुद्ध होता है। ठीक है, और शास्त्र 1000 बार बोलता है कि आत्मा को शुद्ध करने के लिए दान, तप, तपस्या जो भी रहे, यज्ञ आत्मा को शुद्ध करने के लिए ही किया जाता है, ताकि परमात्मा में विलीन हो जाए। परमात्मा में विलीन शुद्ध आत्मा ही होता है। ये भगवत गीता में कहा है, कभी बताऊंगा। ठीक है, तो क्या होता है, जैसे आप गंदा पानी को साफ पानी में मिलाओगे तो गंदा ही हो जाएगा पानी। ठीक है, लेकिन साफ पानी को साफ पानी में मिलाओगे तो पानी साफ ही रहेगा। वैसे ही शुद्ध आत्मा, परम ब्रह्म क्या है,
परम शुद्ध है, शुद्ध शुद्ध में मिलेगा तो आपको दिखाई नहीं देंगे, ठीक है। लेकिन गंदा पानी साफ पानी में मिला दोगे तो पानी गंदा ही दिखाई देंगे, ठीक है। तो ऐसा है। तो मंदिर हमारे भगवान के लिए आवश्यक नहीं, हमारे लिए, हम भक्तजनों के लिए आवश्यक है, ताकि हम सामूहिक रूप से भक्ति करें, भक्तिमय भाव से अपनी भक्ति को निखारें। हमारी भक्ति को निखारने के लिए ही मंदिर की आवश्यकता है, भगवान तो कण कण में है, ठीक है। तो ठीक है, इतना ही इस वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक में देखेंगे, ठीक है। और ये मनोवैज्ञानिक ही था, ठीक है। और हर प्रकार की चीज़ों को बताऊंगा, ठीक है। मैं तो मनोवैज्ञानिक ही है ना, ठीक है। सभी भक्त एक दूसरे के भक्ति में चीज, ठीक है। तो आपने देखे होंगे ना, किसी को रोते हुए देख कर दूसरे लोग भी रोने लगते हैं, एक दूसरे की उस प्रसन्नता को देखकर क्या है, खुश हो जाते हैं मनुष्य। जैसे स्टेडियम में बताया ना, धारावाहिक देखते हैं, बहुत सारे मिल के देखते हैं तो अलग खुशी होती है, ठीक है। परिवार के सभी सदस्य खेलते हैं खेल तो उसकी खुशी अलग होती है, उसकी उत्साह अलग होता है। और जब आप अकेले खेलते हो जैसे मोबाइल में, तो उतना खुशी नहीं होता है, ठीक है। तो यही है, सामूहिक रूप से भक्ति करेंगे, भक्ति करने के लिए ही मंदिर की आवश्यकता है, यानी हमारे भक्तजनों की, ताकि हम ज्ञानवान बने, ज्ञानी बने, सत्य पे आधारित आचरण को करने वाले बने, ताकि हम अच्छे कर्म करें। अच्छे कर्म करेंगे तो किसी प्रकार की जेल वेल कुछ नहीं होगा, ठीक है। और सभ्य समाज का निर्माण होता है, और प्राकृतिक रूप से यही कहा जाता है, समाज को सभ्य करना है। धर्म की स्थापना भगवान ने तो खुद ही कहा है, ठीक है। नवीन समाज या धर्म की स्थापना के लिए भगवान खुद ही प्रकट होते हैं। तो हम अच्छे काम करके ही खुद ही धर्म की स्थापना कर सकते हैं, ठीक है। तो ठीक है, इस वीडियो में इतना ही। भगवान हमारा हर जगह है, मंदिर हमारे लिए आवश्यकता है, हम भक्तजनों के लिए, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।